Hello everyone. Uh, this is going to be the lecture of next chapter, that is salient feature of the constitutions. मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के थ्रू आप मेरे साथ पॉलिटी रिवाइज करेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत तो सभी लोग पढ़ते हैं, बुक्स को बार बार रट्टे लगाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि लक्ष्मीकांत के हर एक लाइन को क्वेश्चंस के थ्रू बनाए, ठीक है। तो उसके कुंडे पकड़े, वो हुक पकड़े कि आखिर यूपीएससी किस वर्ड को घुमाती है या किस वर्ड को वो डालती है। सो जस्ट स्टार्ट द रिवीजन विथ मी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, ये बिल्कुल बेसिक है। कैसे? क्योंकि आपने प्रियम्बल जब पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो हमारी पावर है वो किसके पास है? लोगों के पास है। पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, लोगों के पास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने पहली लाइन प्रियम्बल की पढ़ी होगी, ठीक है। एंड द सेकेंड इज अडल्ट फ्रेंचाइज। यस, लोगों के द्वारा वोट, जो हमारे लोकसभा और जो स्टेट असेंबली की जो वोटिंग होती है, वो जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये किसके थ्रू? लोग उन्हें वोट देते हैं। सो अब यहीं पर आप रिवाइज करिए, अडल्ट फ्रेंचाइज किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये 326 आर्टिकल में मेंशन है। किसके द्वारा? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, जिसमें बोला गया है कि 21 साल हटा के 18 साल से लोग वोट दे सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन इन पार्ट 15, ठीक है। इलेक्शन आते हैं पार्ट 15 में। सो अडल्ट फ्रेंचाइज उसी में मेंशन है। ये आप हर एक ऑप्शंस को सही देखते जाइए, इसके आप हुक पकड़िए और यहीं पर रिवाइज करते जाइए। दिस इज़ अ कनेक्टिंग पार्ट, ठीक है। हम आगे भी इसे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है और हमें अगर वो चीज़ याद है तो जस्ट कनेक्ट इट। ये हमारे मेंस में बहुत काम आएगा, ठीक है। लोग प्रीलिम्स के अलग बनाते हैं और मेंस के अलग बनाते हैं वीडियोस, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप क्या मेंस लिखेंगे। सो देयर इज़ नो वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। यस, एक ऑप्शनल होते हैं एंड एक सब्जेक्टिव होते हैं। एक में कॉन्सेप्चुअल क्लियर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक थोड़ा सा रट्टा प्लस लॉजिक होता है, और एक कंप्लीट आप रट के नहीं लिख सकते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लिंक कर सकते हैं। सो मेरे हर एक ऑप्शंस में आप देखेंगे कि मैं लिंक करते हुए चलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यस, एंड इज कंसर्न इज रिजिड। यस, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ मेंशन कर दी थी। ये कंप्लीटली मेंशन है इस चीज़ में 7 स्केड्यूल, ठीक है। देयर इज़ टोटल 12 स्केड्यूल, ठीक है, जिसमें आपको 7 स्केड्यूल के अंडर ये सेंटर एंड स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है थ्रू दी लिस्ट, जिसमें यूनियन को कुछ सब्जेक्ट्स मिले हैं, स्टेट को कुछ मिले हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट में जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिला के कानून बना सकती है। Next option is the constitution recognize the interdependence of civil and economic right. Yes, बिल्कुल, constitution ने ये fundamental rights और हमारा DPSP ये दोनों को mention किया है, ठीक है। ये दोनों complementary है। Next, the constitution mention direct control by the people. नहीं, yes, popular sovereignty ज़रूर है, लेकिन रेफरेंडम, उनका डिसीजन, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यस, हमारी डेमोक्रेसी ज़रूर है, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा ज़रूर चुने जाते हैं, बट वी फॉलो द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंडा है, ठीक है। आप शायद इस ऑप्शन को देख के ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये होगा, हम पीपल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। नहीं, वी आर फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो 4 गलत है। जब 4 गलत है तो आप ये ऑप्शंस को कट कर दीजिए, ये ऑप्शन को कट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 दिस इज गोइंग टू बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट में रिलेटेड टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया।
सेकुलरिज्म किसकी बात की? इंडिया की। इट इंटेल, ये बात करता है कि क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन की पॉलिटिक्स से? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूएसए में एंड फ्रांस वगैरह में ये चीज़ मेंशन है, ना कि इंडिया में। आपने हमारे देखा होगा कि हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं रिलीजन में इंटरवीन करती है, ठीक है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम बहुत यूनिटी विद अ डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्स, इतना रिलीजन है कि हमेशा आप न्यूज़ में पढ़ेंगे कि कोई ना कोई मुद्दा खड़ा है। तो जब तक पॉलिटिशियंस नहीं इसमें इंटरवीन करेंगे तो फिर कुछ भला भी नहीं हो सकता। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, बट पॉजिटिव देखते हैं फिलहाल। पॉजिटिव क्या, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं जो ट्रिपल तलाक है, अगर सरकार नहीं इसमें इंटरवीन करती तो जस्टिस नहीं मिलता। टेम्पल मूवमेंट, ठीक है, सरकार इसमें भी इंटरफेयर करती है, ठीक है, तो ये सही के लिए करती है। सेकंड, तो ये आप इसे रॉन्ग बोलेंगे। नेक्स्ट, इट बैन पार्टीज विथ रिलीजियस एफिलिएशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। नहीं, ये पार्टीज़ को बिल्कुल बैन नहीं करती है। अब ये सब बहुत ही लॉजिकल बात है, बिल्कुल बैन नहीं करती है। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो अकाली दल वाले हैं इन्हें भी इजाज़त है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन्हें भी अलाउड है। सो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। इंडिया जो हमारी फॉलो करती है, आप मेंस में ये टर्म लिख सकते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। हमें जहाँ ज़रूरत होगा हम घुसेंगे। द थर्ड ऑप्शन इज़ इट ग्रांट रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज़। येस, हम अपने आर्टिकल 25, 28 में देखा फंडामेंटल राइट में कि येस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट एक्सेप्ट द कम्युनिटी पर्सनल लॉज। येस, हिंदू के अलग लॉज, मुस्लिम के अलग लॉज, ये सबको हमारी इंडियन पॉलिटिक्स जो है, जो हमारे इंडिया की सेक्युलरिज्म है, इस चीज़ को प्रमोट करती है। सो आवर ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी 3 and 4। पहला गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट सैलरीज। ठीक है, टोटल कितना शेड्यूल है हमारे पास? तो टोटल हमारे पास, आपको मैंने बताया 12 शेड्यूल है। मैं आगे बताऊंगी इनको डिटेल में। फिलहाल क्वेश्चन में दिए पूछ रहा है कि कौन से शेड्यूल में सैलरीज मेंशन है एंड द अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक, इनमें से कौन से? तो टोटल 12 है। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल बात क्या करती है, मैं आपको यहीं पर क्लियर करती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। 1 बात करता है आपको टेरिटरी को लेकर, 1 बात करता है टेरिटरी को लेकर। सेकंड में आती है इमोल्यूमेंट और सैलरी। ये सैलरी किस किस के लिए है? ये सैलरी आप याद रखना, हमारे दादाजी प्रेसिडेंट, ये मैं याद करने के लिए कह रही हूँ, आप सच में दादाजी नहीं मान लेना। सेकेंड इज छोटे दादाजी गवर्नर स्टेट लेवल पे। स्पीकर, जब स्पीकर को मिलेगा तो इसके छोटे भाई को भी मिलेगा, डिप्टी स्पीकर। उसके बाद अब आते हैं चेयरमैन, चेयरमैन को मिलेगा तो इनके भी छोटे भाई को मिलेगा। सॉरी, इनके तो कोई भाई नहीं होते। दूसरे हैं आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जो हो गए उन्हें मिलेगा। आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं और उनके डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है, उन्हें मिलेगा। जज हो गए, जज, यस, जज को मिलेगा, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, ठीक है। और कैग, ठीक है, इन सब को सैलरी किस में मेंशन है? शेड्यूल 2 में मेंशन है, ठीक है। शेड्यूल 3 बात करती है अफर्मेशन एंड ओथ की, ठीक है, शपथ लेने की बात करती है। ये किसके शपथ लेने की बात करती है? ये बात करती है आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद ये बात करती है, ओथ किसकी बात करती है? जज, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर जो होंगे यूनियन के चाहे स्टेट के। उसके बाद बात करती है एमएलएज की, ठीक है,
एमएलएज हो गए, कैंडिडेट जो हो गए एमएलएज के, तो ये सब आते हैं ओथ में, ठीक है। फोर्थ में आप पढ़िएगा, ये आपको राज्यसभा सीट एलोकेशन को लेकर बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ है आपको शेड्यूल एरियाज, मेनलैंड में, मेनलैंड बोले तो नॉर्थ ईस्ट छोड़कर, ठीक है। और सिक्स में आते हैं शेड्यूल एरियाज ऑफ ट्राइब, किनकी, एटीएम के, किनके, एटीएम के, ठीक है, एटीएम के। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय एंड एम फॉर मिजोरम, ठीक है। सेवेंथ जो होती है ये लीस्ट के बात करती है, लीस्ट, ठीक है। लिस्ट में आ जाएंगे आपको कौन कौन आ जाएंगे, लिस्ट, 3 लिस्ट आ जाएगा, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ये कानून बनाते हैं, इनको अपने अपना सब्जेक्ट मिलता है कि भाई तुम इन पे कानून बनाओ, ठीक है। 8th बात करते हैं आपको लैंग्वेजेस, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी इसमें, तो कम से कम 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। 9th बात करता है, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे पढ़ेंगे, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, वी विल सी दिस 9 वेरी इंपॉर्टेंट। 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मंत्री बको अपना गलत काम करेगा उन्हें निकाल फेंको। 11th बात करते हैं, 11th आते हैं आपको पंचायत से, ये न्यूली एडेड है, वी विल सी लेटर ऑन। ये 12 आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो ये टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो हम 5th बात किया, 5th मैंने आपको बताया ये शेड्यूल एरिया है, 5th किसके, मेनलैंड के। ये 9th आते हैं लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 7th शेड्यूल मैंने आपको कितना बार बताया, लीस्ट डिवाइडेड है। और 10th शेड्यूल मंत्री जी को निकालिए, एंटी डिफेक्शन। तो किसी में भी सैलरीज मेंशन नहीं, सैलरीज किस में है, वो शेड्यूल 2 में है, सो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं आता है। तो इसी तरीके का अगर 4 ऑप्शन है तो आप ध्यान से, अगर आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपको अच्छे से ये चीज़ याद होगी तो आप किसी भी ऑप्शन को रैंडमली टिक करके नहीं आएंगे। सो जस्ट सी ईच एंड एवरीथिंग। ये पार्ट है, पार्ट हम लास्ट में करते, ठीक है। इसके मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेलिएंट फीचर क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर में आता है कि हमारा जो एक तो सबसे लेंदीएस्ट है, लेंदीएस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है। लेंदी होने का रीज़न क्या है, लेंदी होने का रीज़न है कि हमारा देश ही इतना बड़ा है, देश में लोग ही अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न दोनों ली गई है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हमारा सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी मानते हैं। क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, यस क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। ये बोला क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर किसने बोला था, ये बात बोले थे, आप यहीं पे रिवाइज कर सकते हैं, केसी वेयर ने कहा था। वेयर आर यू क्वाजी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेयर आर यू क्वाजी, ठीक है। ये केसी वेयर ने कहा था, ये मेंस में आप लिख सकते हैं, मैंने यहीं पर लिंक कर दिया। कमिटेड जुडिशरी नहीं, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, वो आज़ाद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यस मैंने आपको शेड्यूल 7 के थ्रू बताया, लीस्ट, कि ये अलग अलग इनको काम बांटे गए हैं। सो आवर आंसर विल बी दिस, कमिटेड जुडिशरी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, हमने तो भर भर की चीज़ें लिखी है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। हमारी रिटन है, यस लिखी हुई है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस, ठीक है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसके वेरियस सोर्सेज है, ठीक है। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि हमने रैंसैक किया है, जहाँ जहाँ से हमें जो जो अच्छी चीज़ मिले हमने उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो सबसे पहले हमने कहाँ से लिया था, 1935 के एक्ट से, ठीक है। और इसका फिलॉसफिकल पार्ट जैसे DPSP, फंडामेंटल है, ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना,
ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से क्या लिया है कि हम तुम्हें हक देंगे, जो तुम यहाँ के नागरिक हो ना, हम तुम्हें हक देंगे, ठीक है। और DPSP किसके लिए? सरकार के लिए, सरकार के लिए। DPSP किसके लिए? सरकार के लिए, कि तुम हमारे देश के सिटीजन के लिए वेलफेयर लॉ भाई। तो ये हमने कहाँ लिया था? आयरलैंड से लिया था। और जो पॉलिटिकल पार्ट है, ऑलरेडी जो यहाँ से शासन करके गए हैं अंग्रेज़, तो उनका पॉलिटिकल पार्ट हमने वहाँ से लिया है, ब्रिटिश से, ठीक है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। अ गिफ्ट ऑफ अ इनकी इतनी औकात थोड़े है कि ये हमें गिफ्ट देंगे। इतनी मेहनत से हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लीडर, उन्होंने बनाया। सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, ये और ये सही है। सो द आंसर विल बी 2 and 3। आप देखेंगे 4th गलत है, तो पहले 4 यहाँ से कट करिए, 4 यहाँ से कट करिए। 1 गलत है, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर विल बी दिस। मैं ऑप्शन के थ्रू आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू मैं इनकी किसको एलिमिनेशन के थ्रू ये सब नहीं करवा रही हूँ। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ जस्ट ये इन ऑप्शनों के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन प्रोविज़न एज टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो मैंने अभी बताया, अभी आपको जस्ट पढ़ाया कि हमारे सेकेंड शेड्यूल में क्या था? पैसा था भाई, पैसा बोलता है, सैलरी, ठीक है, सैलरी। एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सैलरी, याद रखना। सबसे पहले तो दादाजी को मिलेगी सैलरी, प्रेसिडेंट जी, ठीक है। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यस, चाहे वो लोकसभा के हों या ठीक है, या वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, उन्हें भी मिलेगी। कैग जो हो गए, इन्हें भी मिलेगा, ठीक है। और जो चेयरमैन UPSC, ये नहीं, इन्हें नहीं मिलेगी। इन्हें मिलती है आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहाँ सारे पैसे रहते हैं। ये आर्टिकल 322 में मेंशन है। सो मैं ये याद करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दी गई और कहाँ से लिया? मैंने बताया ना, हमने वेरियस सोर्सेज से उठाया। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप इधर छोड़िए, इधर बात करते हैं। यहाँ से रिवाइज करती हूँ। जर्मनी से क्या उठाया हमने? जर्मनी से हमने उठाया सबसे पहले हिटलर जी की इमरजेंसी, ठीक है। फिर ये इनके फंडामेंटल, जर्मनी के फंडामेंटल राइट से हमने ये इमरजेंसी लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने हमें फंडामेंटल राइट दिया, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, इम्पीचमेंट, इनको कैसे हटा सकते हैं, इनके छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट एंड जज, ये सब को हटाने की चीज़ हमें कहाँ से लिया? हमने अमेरिका से लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते यूनाइटेड किंगडम। ये इनका तो सबसे बड़ा रोल है। बाई कैमरलिज्म हो गया, ठीक है, बाई कैमरलिज्म हो गए, और जो भी लॉज वगैरह ये हमने इनसे ली गई थी, ठीक है। और आयरलैंड, यहाँ से हमने लिया था DPSP। आयरलैंड से हमने क्या लिया था? DPSP। और राज्यसभा भी होगा एक हाउस, ये भी हमने यहाँ से लिया था। सो हम यहाँ से बात करते हैं। इमरजेंसी कहाँ से हमने ली थी? जर्मनी से ली थी। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया था हमने अमेरिका से लिया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिए थे? हमने ब्रिटिश से। DPSP कहाँ से लिया था? हमने ईरिश से लिया था, ठीक है। ये आप ऑप्शन में देख लेना। नेक्स्ट, नॉट करेक्टली मैच। क्या करेक्टली मैच? मैंने शेड्यूल आपको अभी पढ़ाया। लैंग्वेज किस शेड्यूल में थी? याद करें, लैंग्वेज थी हमारी इस शेड्यूल में, यस। द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, लोग लेते हैं ना, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये ओथ किस में आती है? इसमें ये आती है 3rd शेड्यूल में। सेकंड में मैंने बोला था ना, सेकंड फॉर सैलरी, ठीक है। तो ये गलत हो गए। एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये मैंने बताया आपको 4th में है, ठीक है। प्रोविज़न टू डिस्क्वालिफिकेशन, मंत्री ज़्यादा चू चपट करें
तो इन्हें हटाया जाए। यस, 10th शेड्यूल में है। दिस इज ऑल्सो राइट, सो द आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, सेक्युलरिज्म मीन दैट स्टेट हैज़ नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। यस, हमारे देश में ऑलरेडी इतना रिलीजन है कि हमारी सरकार कोई भी एक रिलीजन को नहीं बोल सकती कि भाई ये हमारा धर्म है। ये सबको इक्वली ट्रीट करती है, आपने देखा ही होगा। ये सब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब को इक्वली ट्रीट करती है। सेक्युलरिज्म मीन द स्टेट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। ऐसा कुछ नहीं है। सो द आंसर इज 1 and 2। इसका आंसर देखती हूँ, 10th का आंसर क्या है। यस, आई एम राइट। Next question is, no content with merely laying down the fundamental principle of governance. The framer of Indian Constitution followed the Government of India Act 19. Yes. Providing the matter of administrative detail. Yes. हमने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बारीक छोटी एक एक बात लिखी गई है कि इस आर्टिकल में क्या है, किसको क्या होना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या कानून है। इतनी छोटी चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल बहुत ही बारीकी लिखी गई है। इसके पीछे का रीज़न बताओगी। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या शुरू किया था, लिया था हमने डायरकी जो थी वो सबसे पहले आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस पे डायरकी आई थी। डायरकी क्या होती है, जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो ट्रांसफर्ड होते हैं नीचे एंड ऊपर, सेंटर एंड प्रोविंसेस पे। ठीक है, द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द अप्रीहेंशन दैट इन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी सबवर्टेड अनलेस द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट इंक्लूडेड। यस, ठीक है, तो हमारे जो फ्रेमर, ये कहना क्या चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन माइट भी, जो हमारे फ्रेमर थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक तो हमारा देश सबसे पहले आज़ाद हो रहा, गरीबी बहुत है, इलिटरेसी बहुत है, अगर छोटे चीज़ हम नहीं मेंशन करेंगे तो ये जो हम इतना मेहनत से बनाया ना ये सब फेल हो जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। ठीक है, तो आंसर विल बी दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल मैंने बताया था, ये है लीज की डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, लैंग्वेज किस में थी, 8 प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये है आपको 5th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सो दिस विल बी ऑन शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 5th डील विद द सैलरीज एज फॉर 2। नेक्स्ट, the salient feature of Indian Constitution provided for, ठीक है, the single citizen for the whole of India। yes भाई, हम देश के नागरिक हैं। ठीक है, salient feature ये बोलता है yes the strictly federal form of government। नहीं, strictly नहीं है हमारा, याद रखना, हमारा क्या है, क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल क्या कहता है कि फेडरल दिखते हैं हम ज़रूर, लेकिन हमारे बॉस कौन है, सेंटर। वी हैव एन स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, और मैंने बताया कि कॉजी किसने बोला था, केसी वेयर ने बोला था, वेयर आर यू। ठीक है, वेयर इज द काजी। ठीक है, स्ट्रिक्ट फेडरल किसका है, यूएसए का है। क्यों, क्योंकि यूएसए और जो उसके बाकी स्टेट है ना, ये सब इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के नहीं घुस सकते, पर हमारी सरकार जब चाहे घुस सकती है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस, ठीक है, सो द आंसर इज 2 किस्में हैं, हम तो नहीं होगा, तो द आंसर इज 3rd। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। 9th शेड्यूल मैंने बोला लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। 10th शेड्यूल किससे है, डिस्क्वालीफाई एमपी को हटा दो भाई। 11th शेड्यूल मैंने आपको बताया था, 11th शेड्यूल किससे है, पंचायती राज से। और 6th शेड्यूल बात करता है आपको ट्राइबल एरिया से। यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, एटीएम याद करना,
ये सब के लिए नहीं है, सिर्फ एटीएम के लिए ये 6 डिजिट इज़ फॉर द एटीएम। अब आपको बात करती हूँ मैं, पार्ट पढ़ाती हूँ लास्ट। मैं यहाँ पे बताती हूँ पार्ट को कैसे याद करना है आपको, ठीक है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15